हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो इस पार्ट की शुरुआत में हम देखते हैं कि सियोल से वही लेडी मिलने आती है जो कि तेरंग से मिलने आई थी। वो सियोल से अपने शो में होस्ट बनने के लिए कहती है और वो मान भी जाती है। इसके बाद तेरंग इसी लेडी से मिलने आता है और वो भी इनके ऑफर को एक्सेप्ट कर लेता है। वो लेडी कहती है कि हमारे शो के लिए तुम परफेक्ट जज हो। तेरंग पूछता है कि शो की होस्टिंग कौन करने वाला है। इस पे वो कहती है कि किम सियोल। सियोल का नाम सुनकर तेरंग एकदम शॉक्ड हो जाता है। तभी उस लेडी को किसी का कॉल आने लगता है। तो वो बाहर जाके कॉल रिसीव करती है। तभी वहाँ पर सियोल आ जाती है। वो कहती है कि हमारी चिप अंदर है, जाके तुम मिल सकती हो। ये सुनकर वो अंदर आती है और तेरंग को देखकर एकदम सरप्राइज हो जाती है। सियोल बीच में पुरानी बातों को ना लेकर ठीक से बात करती है। वो कहती है कि तुम यहाँ पर कैसे, क्या तुम जज हो? तेरंग कहता है हाँ, लेकिन मुझे नहीं लगता कि हम दोनों साथ में काम कर पाएंगे। इस पे वो कहती है कि तुम अपना काम देखो, मैं अपना काम देखूंगी। पर्सनल बातों को बीच में मत लाओ। मैं कॉन्फिडेंस हूँ कि हम दोनों अच्छे से काम करेंगे। बट इस पे तेरंग कहता है लेकिन मैं नहीं हूँ। तभी वो लेडी आती है और कहती है क्या तुम दोनों एक दूसरे से मिल लिए? सियोल कहती है आपके चीफ मेरे साथ काम नहीं करना चाहते हैं। ये सुनकर वो लेडी कहती है पर क्यों? लेकिन इस पे वो कुछ नहीं कहता और बाहर आ जाता है। अगले सीन में हम देखते हैं हुआई की मॉम को वो लेटर मिल जाता है जो कि जियोम ने हुआई के लिए भेजा था। वो लेटर पढ़ के समझ जाती है कि हुआई ने सुसाइड किया था। ये जानकर वो बहुत ही ज्यादा शॉक्ड हो जाती है। वो बहुत ही ज्यादा रोने लगती है कि ये सब उन्हीं की गलती है, उन्होंने जियोम पे ध्यान नहीं रखा। इसके बाद अगले सीन में जियोम की मॉम जियोम के बारे में सोच सोच के बीमार हो जाती है। हुआई उन्हें उनके कमरे में देखने आता है तो वो कहती है मैं एक अच्छी माँ नहीं हूँ, मैंने तुम लोगों की खुशी कभी नहीं चाही है, मैंने बस अपना देखा है। इस पे हुआई कहता है बट डोंट वरी मॉम, अभी मैं किसी के लिए नहीं भागूंगा, अब मैं सिर्फ अपना देखूंगा। इसके बाद हम दूसरी तरफ जिनबू और सियोल को देखते हैं। जिनबू उसे एक जगह पे लाता है और इसके लिए अपने हाथ से खाना बनाता है। वो यहाँ पर सियोल का दिल जीतने की बहुत ही कोशिश कर रहा था लेकिन कुछ फायदा नहीं हो रहा था। इसके बाद जिनबू खाना बना के सर्व करता है। उसको लगता है कि अब तो ये थोड़ी बहुत इम्प्रेस हो जाएगी, लेकिन सियोल उसके खाने की भी बुराई कर देती है क्योंकि उसको तो खाना बनाते नहीं आता है। लेकिन उसने फिर भी कोशिश की थी और उसने सॉल्ट ज्यादा डाल दिया। यहाँ पर सियोल तेरंग को याद करती है कि जब डिश में ज्यादा सॉल्ट हो जाता था तब वो कुछ करता था और वो डिश ठीक हो जाती थी। यहाँ पर वो कहती है कि अगर वो होता तो इसे ठीक कर देता। ये सुनकर जिनबू कहता है तुम किसकी बात कर रही हो? वो यहाँ पर एकदम चुप हो जाती है। जिनबू कहता है हाँ मुझे पता है तुम तेरंग की बात कर रही हो। वो कहता है कि मैं अपना बेस्ट देने की कोशिश कर रहा हूँ लेकिन फिर भी तुम उसको याद कर रही हो। यहाँ पर सियोल को भी बुरा फील होता है लेकिन वो कुछ नहीं कर सकती है क्योंकि अभी भी उसको तेरंग के लिए फीलिंग्स है। दूसरी तरफ हम हुआई की मॉम को देखते हैं। अब वो थोड़ी सी ठीक हो चुकी है लेकिन वो चियोंगा के ऊपर बहुत ही गुस्सा थी। वो सोचती है वो ऐसे कैसे मुझे झूठ बोल सकती है, मुझे तो लगा था वो इनोसेंट है लेकिन वो 1% भी इनोसेंट नहीं है। वो गुस्से में चियोंगा को कॉल करती है और कहती है मुझे तुमसे मिलना है, अभी के अभी मेरे घर आओ। ये सुनकर चियोंगा एकदम हैरान होकर सोचती है अब ये मुझे क्यों बुला रही है। वो उनके घर आती है। हुआई की मॉम बहुत ही ज्यादा गुस्से में थी। वो सीधे उसको एक थप्पड़ मार देती है और कहती है तुम दोनों सुसाइड करने गए थे ना, मेरे बेटे ने सुसाइड किया है ना? इस पे वो कहती है हाँ, और अपने घुटने के बल बैठ के रोते रोते माफी मांगने लगती है। लेकिन हुआई की मॉम कहती है तुमने क्या सोचा है, मैं तुम्हें माफ कर दूंगी? मेरा बेटा और तुम सुसाइड करने गई थी लेकिन उसने सुसाइड कर लिया और तुम बच गई। क्या तुम उसे बचा नहीं सकती थी? और तुमने उसे सुसाइड करने के लिए उकसाया होगा ना। चियोंगा तो रोई जा रही थी। हुआई की मॉम को क्या पता कि उसने उनको सच उनके लिए ही नहीं बताया है। चियोंगा नहीं चाहती थी कि सुसाइड की खबर सुनकर वो डिप्रेशन में चले जाए। वो यहाँ पर चियोंगा को बहुत ही सुनाने लगती है कि उसकी जगह तुम मर जाती तो ही अच्छा रहता, तुमने मेरे बेटे की जिंदगी ली है। ये सब सुनकर चियोंगा को बहुत ही बुरा लगता है। इसके बाद अगले सीन में चियोंगा घर जा रही होती है। वो उनकी बातें सुनकर बहुत ही ज्यादा सैड थी। इसके बाद अगले सीन में हुआई चियोंगा से मिलने आता है। वो उसको रोते हुए देखकर कहता है तुम्हें क्या हो गया? वो रोते रोते कहती है कि तुम्हारी मॉम को जियोम का लेटर मिल गया है, अब उनको सच्चाई पता चल गई है। ये सुनकर हुआई तो एकदम शॉक्ड हो जाता है। चियोंगा कहती है कि अभी तुम्हें उनके पास जाना चाहिए। इसलिए वो तुरंत अपने मॉम के पास आता है क्योंकि इस वक्त उन्हें अकेला छोड़ना अच्छा नहीं होगा। लेकिन उसकी मॉम ऐसा दिखाने की कोशिश करने लगती है कि जैसे कि कुछ हुआ ही नहीं है। दूसरी तरफ चियोंगा घर आती है तो उसकी मॉम उसे देखकर कहती है तुम्हें क्या हो गया, तुम्हारा चेहरा उतरा उतरा सा क्यों है? वो यहाँ पर बता देती है कि चियोंग की मॉम को सब कुछ पता चल गया है। ये जानकर वो एकदम शॉक्ड होती है। वो चियोंगा को संभालने की कोशिश करती है। वो कहती है कि जो हो गया सो हो गया, अब तुम अपने पे ध्यान दो। तुम 10 साल से इसी बात को लेकर भुगत रही हो, अब उन्हें जबकि पता चल गया है तो तुम इस बात को छोड़ दो। इसके बाद अगले सीन में चियोंगा की मॉम हुआई की मॉम से मिलने आती है। हुआई की मॉम उनसे मिलना नहीं चाहती थी। वो उन्हें इग्नोर करती है लेकिन वो जाने के लिए तैयार ही नहीं थी। तो वो कहती है तुम्हारे पास 10 मिनट है, तुम्हें जो कहना है वो जल्दी से कहो। वो कहती है कि चियोंगा से मैंने झूठ बुलवाया था, ये सब मेरी गलती है, उसकी नहीं है। प्लीज इस गलती के लिए आप उसको मत कोसिए, प्लीज अब उसे माफ कर दीजिए, उसे अपनी जिंदगी जीने दे। लेकिन वो कहती है तुमने सोचा भी कैसे कि मैं इतनी
बड़ी गलती के लिए उसे माफ कर दूंगी। जियोंगा की मॉम उनके सामने बहुत ही गिड़गिड़ाती है, लेकिन वो नहीं मानती और वहाँ से चली जाती है। इसके बाद अगले सीन में हम सियोल को देखते हैं। तेरेंग उसके साथ काम करने के लिए मान जाता है क्योंकि वो लेडी तेरेंग को मना लेती है। इसके बाद वो सियोल के पास काम करने जाता है तो सियोल उससे बातें कर रही थी। इस पे वो कहता है तुमने कहा था तुम अपना काम करोगी और मैं अपना। ये सुनकर वो कहती है ठीक है मिस्टर तेरेंग, जैसा आप कहो। इसके बाद वो अपना शो स्टार्ट करते हैं। उधर जिनबू भी रेडियो में उनका शो सुन रहा होता है। वो तेरेंग की आवाज सुनकर एकदम शॉक्ड हो जाता है। उसका गुस्सा आने लगता है कि वो ऐसे कैसे तेरेंग के साथ काम कर सकती है, जबकि वो उसका एक्स बॉयफ्रेंड है। वो गुस्से में रेडियो सेंटर आता है। तेरेंग का काम खत्म हो जाता है तो वो वहाँ से चला जाता है। जिनबू सियोल के पास जाता है और कहता है कि तुम तेरेंग के साथ काम क्यों कर रही हो। इस पर वो कहती है कि हम अपने पर्सनल मैटर को काम के बीच में नहीं ला सकते हैं, लेकिन जिनबू नहीं मानता। वो तो बहुत ही गुस्से में था। यहाँ पर इन दोनों की बहस होने लगती है। सियोल गुस्से में वहाँ से चली जाती है। वो बहुत ही गुस्से में था, लेकिन फिर भी वो सोचता है कि शायद मैंने कुछ ज्यादा ही बोल दिया। दूसरी तरफ हारंग और जिनबू की मॉम कंपनी से निकल रही होती है तो वो देखती है कि किसी लड़के ने उनके कार के सामने मोटरसाइकिल खड़ी करके रखी है और ये लड़का और कोई नहीं कांगसी है। जिनबू की मॉम उनसे देखकर गुस्से में कहती है ये इडियट कौन है। कांगसी कहता है तो आंटी आप हो इस कंपनी की वाइस चेयरमैन। आंटी सुनकर तो जिनबू की मॉम बहुत ही गुस्सा हो जाती है। वो उनके सामने आके कहती है क्या कहा तुमने। वो कहता है क्या आपका स्क्रू ढीला है। मैंने कहा आंटी क्या आप इस कंपनी की वाइस चेयरमैन हो। ये सुनकर तो वो बहुत ही ज्यादा गुस्सा हो जाती है और ये पार्ट यहीं पर खत्म हो जाता है। तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।